जोधपुर के राजा जयमल, इनका नियम था, इन्होंने जब ठाकुर सेवा ली तो जयमल जी महाराज 10 घड़ी, एक दिन में 10 घड़ी ठाकुर जी की सेवा में रहते थे। 10 घड़ी का मतलब हो गया, एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं, तो 10 घड़ी का हो गया आपका कम से कम भी 4 घंटे, 240 घड़ी करीब हो गया, तो कम से कम 4 घंटा। अर्थात राजा जयमल का एक नियम था कि प्रातःकाल 4 घंटे तक ठाकुर की सेवा में रहते और सायं को भी संध्या के समय में 4 घंटा ठाकुर की सेवा में रहते। और नियम क्या था उनका? उन्होंने घोषणा की हुई थी दरबार में, ये जो मेरा समय है ठाकुर जी की सेवा का, इस समय अगर कोई भी मेरे कक्ष में आया, मेरी सेवा में विघ्न किया, तो उसको सूली पर लटका दिया जाएगा। अब कौन हिम्मत करेगा? बोले कुछ भी हो जाए, राज्य नष्ट हो जाए, कुछ भी हो, सेवा के समय कोई उपस्थित ना हो। संसार के लिए हम पूरा वक्त निकालते हैं, सारी जिंदगी संसार के लिए हमने दी है, पूरी तन्मयता के साथ संसार के साथ हमारा व्यवहार होता है, तो अपने लिए कितनी घड़ी हमने निकाली? संसार के लिए तो सभी घड़ी आपने हमने दे दिया, अपने लिए कितनी घड़ी निकाली, ये विचार करना जरूरी है। राजा जयमल ने यह नियम बनाया हुआ था। एक समय की बात है, राजा जयमल का ही छोटा भाई जो कि विरोधी हो गया था और शत्रु राज्य में जाकर के मिल गया, और वो घर के भेद जानता था, तो शत्रुओं से मिलकर के कहा कि ये समय उसके भजन पूजा पाठ का समय होता है, इस समय वो बाहर नहीं निकलेगा, अगर आक्रमण करना हो तो इसी समय आक्रमण किया जाए, अन्य समय में तो उससे जीता नहीं जा सकता, उसकी अनुपस्थिति में ही जीता जा सकता है। तो शत्रु पक्ष को लेकर के चढ़ाई कर दी, राज्य पर चढ़ाई हो गई, बाहर शोरगुल हुआ, हाहाकार मच गया, जाकर के राजा को खबर करो। अब कौन खबर करे? बोले किससे कहा जाए, कौन जाकर के खबर करे? अब मरना तो है नहीं किसी को, सबको प्राण प्रिय है। बोले काम करते हैं, राजा की जो माता जी हैं उनसे जाकर के निवेदन किया जाए। अपनी माँ को तो कोई भी औलाद मार नहीं सकती। माता जी गई, जाकर के उन्होंने कपाट बजाया, कपाट खोला, देखा तो माँ आई थी। माँ ने जाकर के खबर सुनाया कि इस प्रकार से जो है बाहर आक्रमण हो गया है। राजा जयमल ने माँ को प्रणाम किया, माँ को विदा किया, अपने नियम में बैठे, सेवा अपनी प्रारंभ हुई। ठाकुर जी को चिंता हो गई, बोले कि ये तो जाएगा नहीं, ये तो नियम का पक्का है, ये नहीं गया तो राज्य तो नष्ट हो जाएगा, क्या किया जाए? तो ठाकुर जी को चिंता हो गई, युद्ध भी हो गया। इधर राजा जयमल की सेवा पूरी हुई और राजा जयमल उठे। जब उठे और गए जाकर के घुड़साल में, देखा तो घोड़ा हाँफता हुआ। बोले कि घोड़े की सवारी किसने की? पसीने से लथपथ हो रहा है। घोड़े पर सवार होकर के गए और जैसे बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि राज्य के बाहर लाशें पड़ी हुई है, सभी के मृत शरीर पड़े हुए हैं, बहुत बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, ये दिखाई दिया। तो वहां देखा कि शत्रु पक्ष में जो अपना भाई था उसको अचेतन अवस्था में देखा, जाकर के उसको जल का छिड़का दिया। जैसे उसको चेतना आई, पूछा कि ये सब कैसे हुआ? तो जैसे ही उसने उस अपने भाई से जब मिला, राजा जयमल को देखा तो रोने लगा। बोले कि महाराज, एक सांवरा सलोना एक बालक आपके घोड़े पर सवार होकर के आया और उसने सबको मार डाला, सबके साथ युद्ध हुआ। कैसा था वो? तो ठाकुर जी के रूप का वर्णन किया कि ऐसा दर्शन तो मैंने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं किया, इतना सुंदर, इतना मनमोहक। और वो मुकुट धारण किए हुआ था भैया, मोर का पिछ धारण किया हुआ था, और मैंने देखा कि कमर में एक बांसुरी भी थी। वो कौन था? अब तो राजा जयमल फूट फूट के रोने लगे। बोले कि भाई, तेरे ऊपर ठाकुर की कृपा हो गई, वो कोई और नहीं, साधारण व्यक्ति नहीं था, वो तो साक्षात ठाकुर जी थे। अब तो उसने अपने आप को सौभाग्यशाली माना, धन्य माना कि भैया तुम्हारे कारण आज मुझ जैसे अधम को भी ठाकुर के दर्शन हुए।
अरे यहाँ युद्ध क्या करना था, हमने तो बाण एक बाण भी नहीं चलाया, बस उसकी रूप सुधा का पान करते हुए वो बाण छोड़े जा रहा था। हमारा मन ही नहीं किया कि हम कोई अस्त्र शस्त्र उठाए, हम तो सहसा ही ऐसा लगा कि बस इसी के हाथ से मर जाओ, तो उसके बाणों को लेकर के हम अचेत हो गए। भीष्म पितामह जी भी जब भीष्म स्तुति में भगवान से प्रार्थना करते हैं तो उस समय यही कहते हैं कि प्रभु युधितुरगरजो विधूम्र विश्व कचलुलित श्रम वार्यलंकृतासे मम निशित शरीर विभेद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। भीष्म पितामह जब भगवान की स्तुति करते हैं तो कहते हैं प्रभु उस युद्ध के मैदान में जब आप अर्जुन के रथ के आगे बैठे हुए हैं, अर्जुन बाणों का संधान कर रहा है, इधर से भी कौरव पक्ष से भी बाणों का संधान हो रहा है, तो महाराज कौरव पक्ष में जितने भी वीर मारे गए, वीर गति को प्राप्त हुए, वे युद्ध में युद्ध करने से नहीं हुए, बाणों के प्रहार से वो नहीं मरे। फिर बोले कि प्रभु आपके मुखारविंद का दर्शन करते करते हुए भूल गए कि हम यहाँ युद्ध करने के लिए आए थे। अर्जुन बाणों का प्रहार कर रहा है, अर्जुन के बाणों के प्रहार से तो बाद में मरे हैं, उससे पहले तो प्रभु आपके नेत्रों से जो बाण प्रहार हो रहे थे उन बाणों के प्रहार से ये सब मारे गए हैं। इसलिए प्रभु जो आपकी वो छवि है, अर्जुन के रथ के आगे आप बैठे हुए हैं, युद्ध हो रहा है कि राजन हम तो उस बालक के नैनों की कटारी से मारे गए हैं और उसके नेत्रों से जो प्रेम रस बरस रहा था उस प्रेम रस का दर्शन करते हुए उसकी कटारी से हम मारे गए हैं। राजा जयमल समझ गए कि कोई और नहीं, तो ठाकुर स्वयं आकर के इन लोगों को दर्शन दिए, स्वयं उन्होंने युद्ध किया है, निहाल हो गए। भगवान को याद करके राजा अपने आप को धन्य समझते हैं। ये चरित्र हमें ये बताते हैं कि जो इस प्रकार से अपने जीवन में कोई नियम लेता है कि भगवान के लिए हमने समय निकालना है और भगवान की उपासना में कोई इस प्रकार से अपनी निष्ठा को परिपक्व कर ले, जो अपने जीवन को भगवान के लिए इस प्रकार से न्यौछावर करे, जीवन का एक ध्येय बना ले, ऐसी निष्ठा को देख करके फिर भगवान ऐसे भक्त के अधीन में हो जाते हैं। फिर उसके जीवन के जितने भी कर्म हैं, जितने भी कृत्य हैं, वो भगवान अपने हाथों से करते हैं।